ओके, फिगर में दिख रहा है ऐसे स्ट्रेट वायर है, फिर ऐसे कर्व बने हुए हैं और फिर ऐसे स्ट्रेट वायर। Infinitely long straight conductor is bent into a shape as shown in the figure, which carries the current I ampere. Here से किधर जा रहा है भाई? This way. अगर हमारा given है, ये है current I का direction. So radius of the circular loop is R. तो completely ऐसा लग रहा है कि ऐसे यहाँ से डाल लिया था इसको, पर ऐसे दिख रहा है फिगर में कि completely यहाँ से लेकर फिर ऐसे करके फिर ऐसे से किया हुआ है, तो हमें ऑलमोस्ट पूरे लेने पड़ेंगे। सर्कुलर है, ये कंप्लीटली सर्कुलर है, लेकिन ऐसे यहाँ पे ठीक है। तो इसको कंप्लीटली सर्कुलर मानना है फिगर पे, क्योंकि अगर कंप्लीटली सर्कुलर नहीं होता तो यहाँ पे कोई एंगल गिवन होता, भाई इतने एंगल तक गिवन, तो समझ में आना चाहिए कि हाँ ये कंप्लीटली सर्कुलर है और ये इनफिनिटली लॉन्ग वायर है, तो इधर भी लॉन्ग है इधर भी लॉन्ग, और हमें इस पॉइंट पे निकालना है, सेंटर पे। कहाँ पे निकालना है भाई? सेंटर पे, मैट पे। तो दो तरह से होंगे, एक तो अभी दिस इज द पार्ट ऑफ द टू थिंग्स, एक तो सर्कुलर की वजह से हो गया, दूसरा इनफिनिटली लॉन्ग की वजह से हो गया, दो पार्ट हो गया इसका। तो सर्कुलर वाले मैग्नेटिक फील्ड हमें पता है कैसे होता है, करंट ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड होगी आइडियल क्रॉस इनवर्ड हो गया, और इसकी वजह से भी आइडियल क्रॉस इधर हो गया, क्या आउटवर्ड हो गया क्या? इसकी वजह से क्या हो गया? आउटवर्ड हो गया, है ना? आइडियल इधर है और इधर, इसकी ये लॉन्ग वायर की वजह से आउटवर्ड आ रहा है और सर्कुलर की वजह से इनवर्ड आ रहा है, माइनस साइन हो जाएगा एक की वजह से। सर्कुलर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड मालूम है, यहाँ पे एक बी सर्कुलर की वजह से होगा और एक बी लॉन्ग वायर की वजह से होगा, है ना? तो बी नेट की वैल्यू क्या हो जाने वाला है भाई? तो या तो बी सर्कुलर माइनस बी लॉन्ग ले लो, या बी लॉन्ग माइनस बी सर्कुलर ले लो, एक ही बात है ना। अब जिसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उसके अकॉर्डिंग होगा, ऑप्शन से पता चल जाएगा अभी क्या। ओके, बी लॉन्ग वायर की वजह से क्या आने वाला है भाई? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन डी, डी के क्या है? आर आर। यहाँ से कितने डिस्टेंस पे कैपिटल डी की वैल्यू आर है, ये आ रहा है। माइनस साइन, देखो हमने आउटवर्ड के लिए प्लस साइन ले लिया था लॉन्ग वायर की वजह से, इसकी वजह से इनवर्ड ले लिया क्रॉस मार्क, और सर्कुलर की वजह से क्या था? अभी देखा था म्यू नॉट अपॉन 2 आर, यहाँ पे आई आएगा, ये आएगा ना, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, सबसे छोटा वैल्यू इसी तक आता है मैग्नेटिक फील्ड मॉडल। तो ठीक है भाई, हो गया। अब ऐसा जो ऑप्शन आ जाए वो कर लीजिए। कौन सा ऑप्शन आ रहा है? नेगेटिव में तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है, बी ऑप्शन शुड बी राइट आंसर, कुछ बिना कुछ किए हुए एक ही ऑप्शन आ रहा है, जीरो होंगे नहीं, इनफाइनाइट होंगे नहीं, माइनस वाला कुछ होगा, सॉल्व करने पे ही आ जाएगा माइनस। क्लियर है? नेक्स्ट नाइन्थ देखिए, नेक्स्ट नाइन्थ क्वेश्चन, सेट अब इसको कराना पड़ेगा, ठीक है? बस इतना ही हो गया, नाइन्थ अभी नहीं होगा, नाइन्थ के लिए हमें एम्पियर स्लो करना, आगे का काम करें फिर समझ में आएगा। इसमें दोनों का एप्लीकेशन हो गया, सर्कुलर का भी हो गया, लॉन्ग का भी हो गया, ऐसे करना पड़ता है। पहले हमने पार्ट बाई पार्ट करके बहुत सारे केसेस देखा था, और ये दो केसेस को मिलाकर के एक सिंगल केस बना दिया, है ना? लॉन्ग वायर वाले भी, और हमें प्लस या माइनस साइन देखना पड़ा उसके अकॉर्डिंग। ये क्वेश्चन हो गया, चलिए अभी इतना ही रखते हैं और आगे काम करें।
पिक्चर क्लियर? एम्पियर्स लॉ। नेक्स्ट क्या पढ़ रही है अपना? एम्पियर्स लॉ। हमने बायोट-सावर्ट लॉ देखा और बायोट-सावर्ट लॉ के बेसिस पे बहुत सारे केसेस देखे थे और उन्हीं केसेस में से कुछ केसेस मिलाकर के हमने अभी एक एग्जांपल भी कर लिया है ना। तो अब हमें आगे का काम करना हो तो हमें एम्पियर्स लॉ भी देखना पड़ेगा। लेट्स मूव टू द एम्पियर्स लॉ। जब हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे जब हम इलेक्ट्रिसिटी देख रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर में, तो वहां पे आए थे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कन्वेंशनल फॉर्मूला कूलॉम्स लॉ से आया था। फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स अपॉन क्यू। कूलॉम्स लॉ से हमने ड्राइव किया था और फिर बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम निकाल रहे थे बाय यूजिंग द गॉस लॉ, बाय यूजिंग द गॉस। और बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन थे जिसमें गॉस लॉ ने बहुत ही इजी तरीके से पूरी मैग्नेटिक फील्ड, पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड को आराम से निकाल दिया। वही रोल है यहाँ पे एम्पियर्स लॉ, यानी कि बायोट-सावर्ट लॉ को मदद करने के लिए या बायोट-सावर्ट लॉ में जो मुश्किल हो जाती है, जैसे कि अभी मुश्किल वाले बहुत सारे मुश्किल वाले काम हमने अभी करके देखे थे बायोट-सावर्ट लॉ में। अभी डेरिवेशन जो फर्स्ट डेरिवेशंस किया था कि किसी वायर की वजह से या लॉन्ग वायर की वजह से किसी पॉइंट पे क्या मैग्नेटिक फील्ड आता है, तो हमें पहले फॉर्मूला बनाना पड़ा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन डी sin अल्फा 1 प्लस sin अल्फा 2 और फिर उसको यूज किया तो जाकर के लॉन्ग वायर की वजह से फॉर्मूला आया था और आया था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन डी आया था ना लॉन्ग वायर की वजह से। आपको श्योर होगा कि एम्पियर्स लॉ से हमें इतने कुछ भी मुश्किल वाले काम करने ही नहीं है, बस सोचना और आंसर है ना। तो पहले हम एम्पियर्स लॉ को देखते हैं और फिर इसका क्या-क्या फायदा है उसको समझेंगे, ठीक है। Ampere's law says that, देखिए, according to the Ampere's law, the magnetic field, due to a current element, can be simply, सर मैग्नेटिक फील्ड के बाद क्या कहा है? can be simply magnetic field due to a current element. According to the Ampere's law, the magnetic field due to a current element can be simply calculated. Can be simply calculated by using a technique. By using a technique. As follows. As follows. ये स्टेटमेंट ये बताता है, ये सिर्फ एक टेक्निक मात्र है। क्या है? एक टेक्निक है। जैसे गॉस लॉ क्या था? एक टेक्निक था, वैसे ये भी क्या है? एक टेक्निक है। अब देखें क्या टेक्निक है। गॉस लॉ में क्या था? E डॉट ds, बोलिए गॉस लॉ में क्या था? E डॉट ds इक्वल टू Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही था ना क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन। ऐसा ही यहाँ पे है, E की जगह पे क्या आएगा? D, यहाँ पर ds नहीं आता है, यहाँ पे आता है dl। क्या आएगा यहाँ पे? dl। और यहाँ पे क्लोज इंटीग्रेशन होता है, देखिए क्लोज लूप की, वहां पे क्लोज सरफेस था, यहाँ पे क्या रहेगा? क्लोज लूप। इक्वल टू वहां पे था q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, यहाँ था म्यू नॉट इनटू i नेट। q इनसाइड यानी कि i नेट या i इनसाइड, i नेट दी, वहां पे गॉसियन सरफेस था,
यहाँ पे होगा एम्पियर्स लॉ है ना, एम्पेरियन लूप, इनसाइड द एम्पेरियन लूप, एम्पेरियन लूप बी डॉट डीएल, ये नहीं है भाई एम्पेयर्स लॉ, ध्यान से भाई इसको समझेंगे पहले अच्छे से। क्लोज, इसको बोलते हैं क्लोज लाइन इंटीग्रल। क्या बोल रहे हैं इसके यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे डीएल है ना, कैसे नाम मालूम चलेगा, इसका भी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन वैसा ही है जैसे वहां पे हमने देखा था। क्या देखा था पहले, साइड में देख लेते हैं इसको। पहले हमने देखा था ई डॉट डीएस क्लोज्ड इंटीग्रेशन इक्वल टू क्यू इनसाइड, या क्यू ने भी बोल सकते हैं, या क्यू इनसाइड द गॉसियन सरफेस। क्या होता है, क्यू इनसाइड द गॉसियन क्लोज्ड सरफेस, ऐसा होता है, एंड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। इसी के आधार पे यहाँ पर डीएस है ना, एरिया है, इसलिए इसको बोलते हैं क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन। इसको क्या बोलते हैं, क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन, नाम यहां से आता है, इसको देखकर किसका नाम आता है, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन। क्या है भाई, डीएस नहीं है यहाँ पे, क्या है, लेंथ है, तो इसको बोलना है क्लोज, को बोलना है क्योंकि ये क्लोज्ड है, लेकिन इसको बोलते हैं क्लोज लाइन इंटीग्रल। क्या बोलेंगे, लाइन इंटीग्रेशन या लाइन इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल। बोलिए भाई क्या बोलेंगे इसको, क्लोज लाइन इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल। क्लोज लाइन इंटीग्रल मतलब लाइन से किसी चीज को क्लोज कर दिया तो क्या बन जाता है, लूप बन जाता है। यहाँ पे क्या होता है, क्लोज सरफेस में किसी तरह का सरफेस, स्फेरिकल सरफेस हो, क्यूबिकल सरफेस हो, जैसा भी सरफेस हो, यहाँ पे सब क्लोज सरफेस से के अंदर में जो चार्ज होता था ना, उसको देखते थे। यहाँ पे क्या देखना है, यहाँ पे इसके अंदर में कितने करंट है, कुछ करंट इनवर्ड जा रहा होगा, कुछ करंट आउटवर्ड आ रहा होगा, ऐसे डॉट मार्क, I1 इनवर्ड जा रहा है, I2 आउटवर्ड आ रहा है, व्हाट इज I नेट, I1 माइनस I2 या फिर I2 माइनस। जैसे यहाँ पे कोई चार्ज पॉजिटिव हो सकता है, कोई चार्ज नेगेटिव हो सकता है, Q1 Q2, क्या हो जाएगा, Q1 माइनस Q, है ना, Q इनसाइड। तो यहाँ पे प्लस और माइनस चार्ज होता है, लेकिन करंट देखिए ऐसा होता है, लेकिन करंट क्या हो सकता है, इनवर्ड भी हो सकता है या फिर आउटवर्ड हो सकता है। एक के लिए हमें प्लस साइन लेना है, एक के लिए माइनस साइन लेना है। मैं भी बताऊंगा कि प्लस साइन किसके लेना है, माइनस साइन एग्जैक्टली किसके लेना है। ओके, तो पहले हम इसको देख लेंगे, बिल्कुल इसी से रिलेटेड है, ये गॉस लॉ है, ये गॉस लॉ इन इलेक्ट्रिसिटी, गॉस लॉ इन इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये है एम्पियर्स लॉ इन मैग्नेटिक। तो दोनों एक दूसरे को मदद कर रहा है आपके माइंड को स्ट्रेंथन करने के लिए, है ना। यहाँ पे E डॉट ds, तो यहाँ क्या बोलेंगे, D डॉट dl, क्योंकि यहाँ पे ds है, इसका नाम बदल गया क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन, यहाँ पे dl है तो इसका नाम बदल गया क्लोज लाइन इंटीग्रेशन या लाइन इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रेशन और लाइन इंटीग्रल ऐसे बोल सकते हैं। तो क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ किसका भाई, D डॉट dl, so equal to mu naught into I net inside the एम्पेरियन लूप, क्लोज्ड एम्पेरियन लूप, पूरा नाम भी बोल सकते हैं, क्लोज्ड एम्पेरियन लूप। यहाँ पे एम्पेयर ने दिया था, एम्पेयर यहाँ पे गॉस ने दिया था, तो गॉस ने तुमने दिया था, तो दिया था तुम रेनियन नहीं, नहीं तुम्हारा ना, एनीवे सो, तो जिसके भी नाम पे रहेगा उसके नाम पे रहेगा, है ना। तो B डॉट dl mu naught I inside the एम्पेरियन लूप, ठीक है। अब इसको हाउ टू यूज दिस, मेन तो इसको यूज करना सीखना है ना। अब इसको यूज कैसे करते हैं ये देखिए, हमें लूप का इसको यूज करने के लिए सबसे पहले हमें आईनेट डिसाइड करना है, और आईनेट डिसाइड करने के लिए हमें डीएल का एक डायरेक्शन दिखाना पड़ता है खुद से अपनी मर्जी से। तो अगर मैं डीएल सपोज कहीं भी मैं बोलूंगा कि हमारे पास एक लूप है और मैं इधर से इधर जाना चाह रहा हूँ, ऐसे ही जा रहा हूँ, मैं एंटी क्लॉकवाइज जाना चाह रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज जाना चाह रहा हूँ, है ना, और इसके अंदर में कोई करंट है। पहले पहले बताओ कि एंटी क्लॉकवाइज हो तो राइट हैंड थंब रूल के लिए पॉजिटिव क्या साइन आ गया, आउटवर्ड। तो अगर यहाँ पे करंट आउटवर्ड है ना, तो आउटवर्ड पॉजिटिव है, आउटवर्ड क्या होगा, पॉजिटिव। अगर सपोज करो कि नहीं भाई तुमने सोचा कि नहीं मुझे एंटी क्लॉकवाइज नहीं, मुझे क्लॉकवाइज जाना है, तो मैं डीएल
डीएल डीएल करना है ना, आईडीएल इधर से इधर चलना है, ऐसे ऐसे तुम पे डिपेंड करता है कि किसी क्लोज लूप में डीएल कैसे तुम इम्प्रूव करना है। तो डीएल क्या तुम इधर से चल के इधर जाना चाह रहे हो, तो इसका मतलब तुम एंटी क्लॉक सेंस में मूव करना चाह रहे हो। हमारी मूवमेंट तो होगी ना कहीं क्लोज बनाने की, या तुम्हारी मर्जी हो कि नहीं मैं तो इस बार क्लॉकवाइज मूव करके यहाँ पे पहुंचूंगा फिर वापस। अगर तुमने क्लॉकवाइज मूव कर लिया तो क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव क्या होगा, इनवर्ड। तो अगर इनवर्ड करंट होगा तो ये पॉजिटिव, अगर यहाँ पे आउटवर्ड है तो फिर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। यहाँ पे इनवर्ड पॉजिटिव है और आउटवर्ड नेगेटिव है, और यहाँ पे आउटवर्ड पॉजिटिव है और इनवर्ड क्या है भाई, नेगेटिव है। ये डिपेंड करता है कि आप डीएल का एडवांसमेंट किस तरीके से ले रहे हो, क्लॉकवाइज ले रहे हो या एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हो। जैसे कि हमने डीएस डीएस किया होता ना, एक जगह से दूसरी जगह पे बढ़ रहे थे, लेकिन वहां पे वो सब चक्कर नहीं था। यहाँ तो हमारे पास कोई भी डीएल का एक लूप में आना हो तो हमारे पास दो ही तरीके हो सकते हैं, या तो आप कहीं पे क्लॉकवाइज मूव करोगे या फिर एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे, तो उससे हमारा साइन डिपेंड करेगा। क्लियर है, साइन कन्वेंशन समझ में आ गया। तो इस साइन कन्वेंशन के हिसाब से अगर मैंने एक को बोल दिया भाई तुम I1 हो तुम I2, यहाँ पे मैं I नेट बोलूंगा, I नेट की वैल्यू क्या हो जाएगा, तो I1 माइनस I2। और यहाँ भी बोल दिया कि तुम I1 हो तुम I2 हो, हमने डॉट के लिए आगे I1 लिया था, क्रॉस के यहाँ पे I2 लिया, यहाँ भी डॉट के लिए I1 लिया, क्रॉस के लिए I2 लिया, सेम चीज। तो मैं बोलूंगा कि मुझे यहाँ पे I नेट करके दिखाना, तो मैं बोलूंगा कि अच्छा पॉजिटिव I2 माइनस I1। आई होप कि आपकी बात समझ में आ रही है पूरी तरीके से। नहीं आएगा तो फिर हम आगे बोल देना, फिर मैं आगे भी समझा दूंगा। तो अगर सीधी सी बात है, मैं फिर से रिपीट कर दूं, एंटी क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव आउटवर्ड होता है, क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव इनवर्ड, है ना। अगर एंटी क्लॉकवाइज आप मूव कर रहे हो कहीं ना कहीं, आपको चक्कर लगाना है, एक पूरा कंप्लीट लूप बनाना है, मतलब सब कुछ करो कि दौड़ लगानी है, तो यहाँ से स्टार्ट करना और फिर यहीं वापस आना। कोई पार्क है तो आप देखते हो कि कुछ लोग उल्टे दौड़ लगाते हैं, आपके अपोजिट में लगाते हैं, कोई यूनिक की जिस डायरेक्शन में आप दौड़ लगाते हो कहीं पे उसी में सभी दौड़ लगा रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता ना। कोई क्लॉकवाइज करा रहा होगा, कोई एंटी क्लॉकवाइज कर रहा होगा, ये दो ही पॉसिबिलिटी है ना। कोई आपके अपोजिट में उड़ा होगा, पार्क में अक्सर ऐसा ही होते हैं, जहाँ पे कोई ट्रैकिंग रूल नहीं हो, वहां पे हर आदमी अलग अलग तरीके से वॉक करते हैं, कोई इधर क्लॉकवाइज वॉक कर रहा है, कोई एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है। तो अगर आपने एंटी क्लॉकवाइज कर लिया तो पॉजिटिव क्या हो गया, आउटवर्ड हो। तो अब आउटवर्ड जो कुछ भी होगा ना यहाँ पे करंट, वो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब मैच कर गया तो पॉजिटिव हो गया, अदरवाइज नेगेटिव। क्लियर है भी, सबको क्लियर है, ऑनलाइन उनकी पलट। Yes, sir. अब हम इसका यूज करके देखते हैं, और सबसे जिसमें हमने सबसे ज्यादा टाइम लगाया था मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए, उसी को हम यहाँ पे यूज करेंगे, मालूम चलेगा कि सबसे कम टाइम लगेगा यार, और इससे छोटा डेरिवेशन हो ही नहीं सकता। Let's see. अब इसका एप्लीकेशन देखते हैं, एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ। तो फिर आप मुझको ये मत बोलना कि आपने पहले एम्पियर्स लॉ क्यों नहीं पढ़ाया, मुझे उतना बड़ा डेरिवेशन क्यों पढ़ा, नहीं ये नहीं बोलना, क्योंकि मुझे वो भी सिखाना। एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ, एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ। तो पहला एप्लीकेशन तो मैं यही लूंगा जो सबसे ज्यादा टफ हमें लगे थे पहले, और वो एप्लीकेशन है नंबर 1, क्या भाई, देखिए मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट due to a long current carrying wire, due to a long current carrying wire, long wire having current type, long wire having current type, long current carrying wire, as on in the figure। ये देखो भाई हमारे पास लॉन्ग करंट कैरिंग वायर, दोनों तरफ लॉन्ग,
लॉन्ग बोलने से हो जाएगी भाई दोनों ही लॉन्ग है, और इसका डेरिवेशन अभी अभी कल ही हमने किया था और आज भी इसको हमने रिवाइज कराया। करंट आई ऐसे है, ये लॉन्ग वायर है, इस एंड का ही पता नहीं है, इस एंड का ही पता नहीं है ना, और हमें किसी पॉइंट पे निकालना है, जो इस पॉइंट पे निकालना है, कितने डिस्टेंस पे, टी डिस्टेंस पे, जैसा पहले हमने लिया था वैसा ही लेते हैं, क्योंकि रिजल्ट भी उसी के अकॉर्डिंगली मैच करते हैं। तो किस पॉइंट पे भाई, टी डिस्टेंस पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना। गॉस में भी ऐसे ही होता था, कोई चार्ज होते थे और किसी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने होते थे, और जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने होते थे वहां से पास करता हुआ हमें गॉसियन सरफेस बनाते हैं। तो वही काम यहाँ पे करना है भाई, जिस पॉइंट से मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो उस पॉइंट से पास करता हुआ हमें क्लोज लूप बनाना है, क्लोज लूप बनाना है, सिमेट्रिकल। कैसा लूप की कोशिश करना है, सिमेट्रिकल। तो लो भाई मैंने एक क्लोज लूप बना दिया है, इसको अपने घेरे में बंद कर दिया, आर रेडियस वाले सर्किल के अंदर में से डाल दिया, नहीं मतलब ऐसे ये लॉन्ग वायर है, सपोज ये पेन लॉन्ग वायर है, तो वो घेरा कैसा हो गया, ऐसे हो गया, सर्कल एक रिंग बनाया था, वन दिस रिंग, ये हो गया एम्पेरियल लूप। क्या बोलेंगे इसको, एम्पेरियल लूप। सो ये हमने क्लोज लूप बना दिया और इसका नाम हमने बोल दिया, आपका नाम हो गया आज से एम्पेरियल लूप। आप सचमुच में दिखते नहीं हो, यू आर जस्ट एन इमेजिनरी, है ना, क्या ये इमेजिनरी लूप, इट इज एन इमेजिनरी लूप। अब इसमें तो एक ही करंट है, तो आइदर यही पॉजिटिव होगा या फिर यही नेगेटिव होगा। पॉजिटिव कब होगा, तो अगर हम इसके अकॉर्डिंगली चलेंगे तो ये पॉजिटिव होगा, और इसके अकॉर्डिंगली नहीं चलेंगे तो नेगेटिव होगा। तो कैसा दिख रहा है भाई इस लूप में, ऊपर की तरफ आउटवर्ड। हम इसका एक दूसरा फिगर ही बना सकते हैं, अगर लूप ऐसे है सर्कुलर, दिस इज द सर्कुलर लूप, फिर से ये एम्पेरियल लूप है, ये पॉइंट है P जहां पे मैग्नेटिक फील्ड जानना है, तो ये जो पॉइंट है यहां से क्या पास कर रहा है भाई, करंट निकल रहा है ऐसे। 3D फिगर ना, यहाँ पे हमने लूप को ओवल सर्कल बनाया कि आपको सर्कल दिख सके और उसके अंदर से करंट पास करा दिया है। यहाँ पे हमने इसी को सर्कुलर दिखा दिया और करंट को दिखा नहीं पा रहे, करंट के लिए सिर्फ हम डॉट मार्क लगा दिया, बिलो करंट ऐसे है। देखिए बात, यहाँ पे करंट आई है तो यहाँ भी करंट क्या है, यही करंट आई है, तो वायर है, वायर का हेड हमें बस दिखाई दे रहा है कि भाई वायर ऐसे आ रहा है, करंट ऐसे, और ये क्या है, यही तो है वो एम्पेरियल लूप, यही है वो एम्पेरियल। अभी हमें मालूम नहीं चला है कि मुझे इसके लिए पॉजिटिव लेना चाहिए, नेगेटिव लेना चाहिए। मैं तो कोशिश करूंगा कि पॉजिटिव लूं, मुझे तो पॉजिटिव सोचना ज्यादा अच्छा लगता है, आप सबको भी लगता हो, तो अगर मैं नहीं लगता, तो अगर आपको ये पॉजिटिव अच्छा लगता है और ये आउटवर्ड है, कैसा है, आउटवर्ड है, तो मुझे एक दौड़ कंप्लीट करना है, एक वर्क कंप्लीट करना है, इस पॉइंट से चलना है और फिर इसी पॉइंट पे आ जाना है, इस पॉइंट से चलना है और इसी पॉइंट पे आ जाना है। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं क्लॉकवाइज मूव करूं या फिर मैं एंटी क्लॉकवाइज। बोलो अगर मैं इसको पॉजिटिव लेना चाहूंगा तो मुझे कैसा मूव करना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। क्यों भाई, क्योंकि अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज करूंगा तो आउटवर्ड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और करंट भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हम इसको पॉजिटिव लें। अगर मैं मेरा मर्जी कि नहीं भाई मैं नेगेटिव लेके सॉल्व, तो कोई बात नहीं, मैं क्लॉकवाइज मूव कर जाऊं, है ना, मैं क्या करूंगा, क्लॉकवाइज मूव कर। अब दूसरी बात, बी डॉट एम्पेयर्स लॉ में, एम्पेयर्स लॉ में देखो क्या क्या यूज है, यहाँ पे फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पहले एम्पेयर्स लॉ। तो एम बोल के दिखाइए भाई, क्या बोलते हैं इसको, बोल के दिखाइए, क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल so equal to mu naught into I net inside dot dot dot। समझ में आ गया कि I net का मतलब क्या है, I net inside है, एक मैग्नेटिक फील्ड भी आ रहा है। अब देखो, अब बायोट सावर्ट लॉ में हमने देखा था कि इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसा होने वाला है, भाई मैग्नेटिक फील्ड कैसा होने वाला है, करंट इधर है, आइडियल क्रॉस आर्ट इनवर्ड, यहाँ पे कैसा होने वाला है भाई, इनवर्ड होने वाला है, और इधर क्या होने वाला है, आउटवर्ड। एक्चुअली लूप ऐसे होने वाला है, इधर जाएगा इधर से निकलेगा। मतलब क्या हो गया, सपोज इस वायर को आपने होल्ड कर लिया, इस वायर को आपने होल्ड कर लिया, ये करंट की डायरेक्शन है, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाए, करंट ऐसे है ना, जब ये करंट ऐसे है ना ऊपर की तरफ, और इस पॉइंट पे कैसे आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का लूप ऐसे ही बन रहा है, जो हमने ये लूप बनाया है ना,
ये एक्चुअली मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड के लॉन्ग ही है, सर्कुलर लूप। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड कैसा होता है? सर्कुलर लूप। कैसा होता है? क्लोज्ड सर्कुलर लूप। हम लोग यहाँ पे एम्पियर्स लॉ में अब हमें इस बात को भी जानना है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड आर ऑलवेज क्लोज्ड सर्कुलर, क्लोज्ड लूप्स। सर्कुलर होना जरूरी नहीं है, बट इट शुड बी क्लोज्ड। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड आर ऑलवेज क्लोज्ड, but electric lines of field are not closed. It starts from positive charge and terminates at negative charge. It is not the closed. So magnetic lines of field are closed. Magnetic lines of field are always means no confusion, always closed. और कैसा लूप होना चाहिए भाई? तो करंट अगर आउटवर्ड हो ऐसे तो इट शुड बी सर्कुलर दिस वे, एंटी क्लॉकवाइज वे। तो इसका मतलब है इसके मैग्नेटिक फील्ड इस वायर की वजह से, अगर ये वायर ऐसा है कि आउटवर्ड आ रहा है, देखना ऐसा थंब कर लिए, थंब के अराउंड क्या रहेगा? करंट रहेंगे और फिंगर्स मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड को शो करेगा, है ना? तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड कैसे जा रहे हैं? ऐसे जा रहे हैं, क्लोज लूप है ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड, ऐसा ही है। और हमें अपनी दौड़ भी कंप्लीट करना है, तो हम चाहे तो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग दौड़ेंगे या फिर मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट दौड़। दो बातें हो सकती, अप स्ट्रीम या डाउन स्ट्रीम। अगर आपको कहीं पे मौका मिले कि भाई आप 100 मीटर की दौड़ कंप्लीट कर लें, तो कौन सा करना पसंद करेंगे, अप स्ट्रीम या डाउन स्ट्रीम? डाउन स्ट्रीम मींस अलोंग द स्ट्रीम, डाउन द स्ट्रीम मींस अलोंग द स्ट्रीम। तो हम यहाँ पे मैं कोशिश करूंगा कि मैं मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग ही चलूं, सो इट हर जगह पे क्या मिले? पॉजिटिवनेस मिले, हर जगह पे क्या मिले? पॉजिटिव मिले। लेकिन अब मैं चाहूंगा कि अपोजिट दौड़ कंप्लीट करो, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम, ठीक है? तो एक हो गया मैग्नेटिक फील्ड का एरो मार्क, और दूसरा हो गया हमारा दौड़ कंप्लीट करने के लिए एरो मार्क, जिसके साथ हमने डीएल लिखा। एक और एरो मार्क लगा दिया, किसके लिए? इस डीएल के लिए। शुरू कर दिया और मैं इधर इधर ऐसे ऐसे होते हुए फिर वापस यहाँ पे आ गया।